जय हिंद। मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि वनडे एग्जाम के लिए अभी हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने कई संधि देख लिया, जिनमें से आपका संधि के भेद क्या होते हैं इनको मैंने सीख लिया, और दीर्घ संधि, गुण संधि हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्वर संधि का अगला भाग है जिसे हम वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब आप समझ लें, हमने आपको बताया था गुण संधि में ये सिखाया था कि आ प्लस ई से मिलकर ए बन जाता है और आ प्लस ऊ से मिलकर आपका ओ बन जाता है। हमने ये सभी आपको सिखा दिया था, ठीक है। और फिर हमने छोटी सी पहचान बताई थी कि जिन शब्दों में लगभग ए की मात्रा छोटा ए या छोटा ओ की मात्रा दिखे, वहाँ पर आप समझ जाएंगे गुण संधि है, ठीक। उसी तरह से शार्ट में पहचानने के लिए आप समझ जाएंगे जब एक मात्रा और बढ़ जाए, बात से बढ़ जाए और बात से वृद्धि, समझ जाएंगे एक मात्रा बढ़ जाए तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर वृद्धि संधि है, ठीक। आइए इसको मूल स्वरूप में जान लेते हैं। मूल स्वरूप कहता है कि इसमें अगर आ के साथ आप चाहे, यानी जो आ है इसके साथ आप चाहे ए मिलाओ या बड़ा ए मिलाओ, कोई भी मिलाओगे तो ये बनेगा चाहे आ हो चाहे बड़ा आ हो, ठीक। तो ये आपका बनेगा ए ही। उसी तरह बड़ा आ है या छोटा आ है, इसके साथ आप चाहे ए मिलाओ, इसके साथ चाहे आप ओ बनाओ चाहे बड़ा ओ मिलाओ, बनेगा आपका बड़ा ओ ही, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। जब ऐसी कंडीशन होगी तो आपका ये हो जाएगा वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। ध्यान रखेंगे, वृद्धि संधि का मतलब मात्रा में एक और वृद्धि, तो वह हो जाएगी वृद्धि संधि, ठीक। देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है क्या, देखो जैसे उदाहरण में कहा गया एक प्लस एक को हमने देखा तो जरा देखिए समझिए, एक लिखा है, एक से हमने आपको सिखाया था कोई भी वर्ण है अगर इसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें छोटा असमाहित होता है ना। इसमें से क्या निकाला जा सकता है? इसमें से निकाला जा सकता है, का से निकाल सकते हैं आ। आपने आ निकाल लिया, वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे अंतिम में क्या आएगा, इसमें ये बचेगा, ठीक। हलक लग जाएगा अर्थात ये अर्ध हो जाएगा, ये हो गया। और इधर से देख लेते हैं, इस वाले एक से क्या निकलेगा, इस वाले एक से पूरा ए निकल आएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? का। आप इनको दोनों को संयोजित करोगे, आ प्लस ए, आपने पढ़ा है आ प्लस ए या ए, क्या बनेगा? बड़ा ए बन जाएगा। तो इसके स्थान पर हम बड़ा ए रख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो जरा सोचिए मात्रा किसके साथ छुपती है, ठीक अपने ठीक पहले वाले वर्ड में। तो यह स्वर रहित है, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो स्वर सहित बन जाएगा। अर्थात ये ए की मात्रा तो बनेगी ए, और का है, का में ए की मात्रा तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये बात पहले से ही है, बन जाएगा एक एक। क्या बनेगा? एक एक। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अर्थात एक प्लस एक बराबर बन जाएगा एक एक। क्या होगा? एक एक, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अगला हम बात करते रहते हैं इसी तरह से। अगला शब्द है नवएश्वर, ठीक है। आप इसमें देखोगे नौ में से छोटा आ निकाल सकते हो और बड़ा आ निकाल लोगे, अर्थात छोटा आ प्लस बड़ा ए मिलेगा तो बनेगा क्या? ए। तो इसके स्थान पर हम इस वा में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा नवैश्वर्य। क्या बनेगा? नवैश्वर्य। आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह है सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, सदा से आप बड़ा आ निकाल लेंगे प्लस ए निकाल लेंगे तो ये आपका क्या बनेगा? ए बन जाएगा, ठीक। तो इसे हम कह देंगे सदैव। क्या कह देंगे? ध्यान रखेंगे, इसे कह देंगे सदैव। इसी तरह परम धन ओजस्वी है। परम धन ओजस्वी में क्या करेंगे? तो आप जानते ही परम में से आप आ निकाल लोगे प्लस ओ निकाल लोगे
जोड़ दोगे तो अ बन जाएगा। तो अर्थात हम इसे बना सकते हैं परम मौजस्वी, क्या परमौजस्वी। ठीक, आपका ये शब्द बन जाएगा। महा प्लस ओजस्वी, इसमें क्या होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, महा प्लस ओजस्वी यानी बड़ा आ और ओ मिलेगा तो बन जाएगा ओ। ये क्या बन जाएगा आपका शब्द, आपका ये बन जाएगा महोजस्वी। क्या बनेगा, महोजस्वी। महाधन औषधि, इसे क्या कह देंगे, ये बन जाएगा महोषधि। क्या बन जाएगा, महोषधि। ठीक है, अगला प्रध्वन औद्योगिक, इसे देखेंगे तो प्रा में आप छोटा आ निकाल सकते हैं और प्लस औ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा औ ही रहेगा। अर्थात इसे हम कह सकते हैं